मेरे प्रिय शिष्यों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10D जो RS अग्रवाल बुक के डिफरेंशिएशन टॉपिक से था, उसमें 10D के थ्योरी को और प्रश्न 1 से लेकर 4 तक को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को यूनिक मैथ को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि मान लो y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x हो तो फिर dy बटा dx का मान बताओ। तो चलिए सबसे पहले क्या करता हूं, ऐसे स्थिति में cos x से अंश में भी और हर में भी भागा दे देता हूं। तो ऐसा करता हूं, अंश और हर में cos x से भागा दीजिए तो लिख दीजिए डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या हो गया ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x के बट्टा में cos x फिर cos x माइनस sin x के बट्टा में cos x। अलग अलग अगर डिवाइड करूं तो हो गया tan इनवर्स cos x बाय cos x कट के 1 प्लस और sin x बाय cos x जब करेंगे तो हो गया tan x फिर बट्टा में cos x बट्टा cos x 1 माइनस sin x बट्टा cos x tan x, है ना। अगर आप इसमें 1 से गुना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है और कर दिए तो फायदा हो गया, है ना। हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो अगर कहीं tan 45 है तो उसके जगह 1 लिख सकते हैं। तो क्या 1 के जगह tan 45 नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे हो गया tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस इस 1 के जगह tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला तो tan a प्लस b, है ना। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x, वो कैसे? तो इनवर्स का tan इनवर्स tan x यानी एंगल वाला चीज, तो यहाँ y बराबर इतना हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई dx बराबर d बाई dx किसका? पाई बाई 4 प्लस x का। तो पाई बाई 4 को अलग से डिफरेंशिएट और x को अलग से डिफरेंशिएट। पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0 और x का 1 यानी फाइनली 1 हो गया डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx का वैल्यू, है ना। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यह ऐसा ही है, बस अंतर कितना, तो tan इनवर्स के जगह cot इनवर्स और cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, है ना। इसमें भी वही करना है, cos x से इसमें भी भागा देंगे, इसमें भी cos x से ही भागा देना है। तो यहां भी लिख दो भाई डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। अंश और हर में cos x से भागा दिए तो हो गया cot इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x फिर cos x प्लस sin x बाय cos x। अब अलग अलग अगर बट्टा करूं तो हो गया cot इनवर्स cos x बाय cos x 1 माइनस tan x फिर बट्टा में cos x बाय cos x 1 प्लस tan x। ये हो गया cot इनवर्स, फिर यही 1 से गुना कर देते और 1 के जगह tan पाई बाई 4 तो tan 45 माइनस tan x बट्टा में 1 प्लस इस 1 के जगह tan पाई बाई 4 और इंटू tan x। ये हो गया cot इनवर्स tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला पाई बाई 4 माइनस x। हम जानते हैं ये है tan, ये है cot और अंदर है tan, अगर सेम हो जाए तो फॉर्मूला, तो इस tan को cot बनाइए तो cot इनवर्स cot 90
यानी टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, है ना। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो ये पूरा यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो y बराबर हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx बराबर d पाई बाय 4 को अलग से डिफरेंशिएट और x को अलग से डिफरेंशिएट, पाई बाय 4 का 0 x का 1 यानी फिर से 1 हो गया, है ना। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, लेट y is equal to cot inverse root under 1 plus cos 3x by 1 minus cos 3x, वहां से फिर फाइंड करना है हमें dy by dx, है ना। हो गया y is equal to cot inverse root under 1 plus cos 3x बटा 1 minus cos 3x। एक फॉर्मूला जो शुरू में ही हम लोग देखे 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, वहां पे समझे थे कि एंगल में जो है उसका आधा होगा, तो एंगल में 3x है तो 3x बाई 2 होगा, तो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस cos 3x का हो गया 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और 1 माइनस cos x का हो गया 2 sin स्क्वायर 3x बाई 2। अगर रूट से बाहर करूं तो क्या होगा देखिए, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर मिलके cot स्क्वायर रूट के अंदर में, बाहर करेंगे तो cot 3x बाई 2, ये हो गया सीधा 3x बाई 2, क्योंकि cot इनवर्स cot x बराबर x होता है। डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx बराबर d बाई dx किसका, तो 3x बाई 2 का, हम जानते हैं 3x बाई 2 पीछे हो गया, तो x का डिफरेंशिएशन 3 बाई 2 इंटू 1 यानी 3 बाई 2 होगा, है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे। पहले अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर चलो आगे देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि मान लो y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो तो dy बटा dx बताओ। एक हम लोग फॉर्मूला जाने थे cos 2 थीटा का टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर टेन यानी cos हो cos 2 थीटा तो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सेक हो तो पलट जाएगा, 1 प्लस वाला ऊपर गया 1 माइनस वाला नीचे आया। तो देखिए क्या है 8 नंबर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसके जगह पे सेक 2x दे सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे y बराबर 2x हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx बराबर 2 पीछे x का डिफरेंशिएशन यानी 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जी हाँ, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहां से हमको चाहिए dy बाई dx, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये cos 2 थीटा का, तो हो गया cos 2x। अब क्या है, ये साइन इनवर्स ये cos, अभी कोई फॉर्मूला नहीं, तो इस cos को साइन में बदल देते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते क्या, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो है वो, तो हो गया आपका साइन पाई बाई 2 माइनस 2x बराबर cos 2x। अब y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा माने थीटा एंगल वाला चीज, तो क्या पाई बाई 2 माइनस 2x, डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 को अलग से डिफरेंशिएशन 2 पीछा किया और x को अलग से डिफरेंशिएशन, पाई बाई 2 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेट y इज इक्वल टू, है ना, cosec इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन एक्स, है ना।
एक फॉर्मूला होता है ना साइन टू थीटा का, बिल्कुल उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन का ऑपोजिट है। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2x, यानी हो गया डायरेक्ट 2x, डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई dx, दो पीछा x का डिफरेंशिएशन यानी 2 into 1 यानी 2 है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक x प्लस कॉट x, है ना। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक x प्लस कॉट x। अब वहां से आपको dy बाई dx चाहिए, है ना, वहां से हमें dy बाई dx चाहिए। तो देखो सिंपल है, कॉट इनवर्स कॉसेक को 1 बाई साइन एक्स तो लिख सकते हैं और कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। भिन्न जोड़ अगर करें तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स के बट्टा में साइन एक्स। अब हो गया पहला, दूसरा सवाल यही था, 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, कॉस के साथ एगो कॉस कैंसिल, तो ऊपर एक कॉस बच गया, तो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 मिलके कॉट एक्स बाई 2, यानी y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, 1 बाई 2 अगर पीछे कर दिए तो x का डिफरेंशिएशन यानी 1 बाई 2 इंटू 1, फाइनली 1 बाई 2, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स, है ना। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स, तो वहां से हमें चाहिए dy बाई dx। तो चलिए क्या है, चूंकि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट x प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स, ये बहुत तरीके से बनेगा। सबसे सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं आप, टेन इनवर्स, अब कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट इनवर्स और टेन को लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, तो हो गया ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स यानी x यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो y बराबर पाई बाई 2 मिलके 1 पाई या माइनस में 2x, डिफरेंशिएट कीजिए तो y का डिफरेंशिएशन, पाई को अलग से डिफरेंशिएशन, दो पीछा x का डिफरेंशिएशन, पाई का 0, 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 हो गया, है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, अब वहां पे हमें dy बाई dx चाहिए, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते, इसमें क्या होगा, x के जगह कुछ पुट करेंगे। अब है कि क्या पुट करूं, तो देखिए ये तो साइन इनवर्स है, हम प्रयास करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह कुछ साइन लाने का, है ना, ताकि क्या होगा, तो साइन इनवर्स साइन x हो जाएगा। एक तो ये तरीका आपको सोचेंगे कि साइन आए तो x के जगह अगर cos पुट कर दें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने cos थीटा, और अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करें तो साइन थीटा, तो हम x के जगह cos पुट कर देंगे, है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका भी जो बताया था यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन वाला, तो क्या था कि साइन इनवर्स के आगे यानी fx के जगह पे अगर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह a साइन थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे, तो a स्क्वायर माने 1 स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या करेंगे 1 साइन थीटा अर्थात साइन थीटा या 1 cos थीटा। तो इस तरह से हम x के जगह साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो बेहतर क्या होगा, तो बेहतर होगा cos पुट करना, क्योंकि अगर cos पुट करो तो डायरेक्ट साइन के टर्म में। तो चलिए पुट कर देता हूं, जहां x है वहां पे cos थीटा, तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में है जिस वजह से होगा साइन थीटा, अर्थात y बराबर सीधा थीटा। अब थीटा आ गया भाई, हमको तो x के टर्म में चाहिए, तो यहां से मान बदल देंगे, तो क्या था x बराबर cos थीटा था, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो गया, इस पे रख दीजिए, तो y बराबर cos इनवर्स x हो गया।
अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इस तरह से dy बाई डी एक्स हो गया। तो आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √(1 माइनस एक्स बाई 2 है ना। अब x के जगह में कुछ पुट करना है तो आप ये समझिए कि क्या पुट करूं। तो ये तो साइन इनवर्स है, अब सोचेंगे कुछ ऐसा पुट करो ताकि अंदर में भी साइन हो जाए है ना। अब देखिए 1 माइनस क्या रखूं और बाई 2 रहे ताकि साइन हो। तो जो भी फॉर्मूला आपने अभी देखा था उसमें एक ये भी था कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर कॉस पुट कर दो तो 2 साइन स्क्वायर होगा, 2 कटेगा, साइन बाहर करेंगे तो एक गो साइन होगा है ना। इसलिए हम इसमें क्या करता हूं, x के जगह कॉस थीटा पुट कर दिए तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स √(1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा से ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाई 2 के साथ 2 कैंसिल, y बराबर साइन इनवर्स बाहर करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 यानी हो गया थीटा बाई 2, यानी इसको 1/2 इंटू थीटा लिख सकते। y बराबर क्या 1/2 और थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स x, यहां से क्योंकि x बराबर कॉस थीटा था तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 पीछा कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/2 और कॉस इनवर्स x का होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, मिला हो गया -1/2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ साइन इनवर्स तो कॉस इनवर्स है, ऊपर प्लस है, वही करना। आप भी इसमें x के जगह पे कॉस थीटा ही पुट करेंगे। अब हो गया y बराबर कॉस इनवर्स √(1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। y बराबर कॉस इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर कैसे तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब y बराबर हो गया कॉस इनवर्स और रूट के अंदर में है कॉस स्क्वायर, बाहर करेंगे तो एको कॉस थीटा बाई 2, y बराबर हो गया थीटा बाई 2। बिल्कुल अब उसके बाद ये उतार दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, y बराबर 1/2 इंटू थीटा के जगह फिर से कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएट के x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/2 और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को 15 तक को बना करके देखेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे है ना, और आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के हर एक सवाल आप तक पहले पहुंचे।